हेलो दोस्तों, नमस्कार। और मैं आपका डॉक्टर गुरदित, और आप देख रहे हो पशु चिकित्सा गुरु, मेरा जो चैनल है। और काफ़ी टाइम के बाद मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ। एक बार फिर से मेरे बैठे बैठे में कुछ बातें जो मेरे दिमाग में आई, मेरे मन में आई, और वो बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरे सबसे पहला सवाल तो मेरे दिमाग में ये आता है कि जैसे कोई भी जो फार्मर हैं अदर स्टेट से हमारे पास जो एनिमल लेने आते हैं, उनके लिए बोलने जा रहा हूँ। क्या धोखाधड़ियाँ उनके साथ, बेचारों के साथ होती हैं और क्या फ्रॉड होता है। सबसे पहले तो उनको बातों में उलझाया जाता है, फंसाया जाता है, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो भेज देती हैं। उसके बाद उनको यहाँ पे बुलाया जाता है। उसके बाद जब कोई पशु उनको पसंद आता है तो उसका जो प्राइस है बहुत ज़्यादा हाई फाई करके दिखाया जाता है, और उनको उसके बहुत ज़्यादा रेट दिखाने के बाद उनको लूट लिया जाता है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं जाके उस फार्मर को फ्लॉप कर देती हैं, इससे वो फार्मर दोबारा स्टैंड नहीं होता और कभी भी दोबारा बिजनेस करने के बारे में नहीं सोचता। क्योंकि जो भी स्टार्ट करता है, जैसे कोई पुराना बंदा काम कर रहा है, तो उसको ऐसी दिक्कतें नहीं आती, क्योंकि उसको पता है कि क्या प्रॉब्लम कहाँ पे, किस चीज़ की किस जगह पे कितनी वैल्यू है। जो नया बंदा है, जो बिगिनर्स हैं, उनको इस चीज़ की प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि उनको उस चीज़ के बारे में पूरी नॉलेज नहीं होती। और मैं उन फार्मर्स के लिए ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि जो भी जैसे नया काम चालू कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस फील्ड के बंदों से पहले आप जानकारी लीजिए। तो सबसे पहले जैसे आप एक बात सोचिए कि आपके जो आसपास में वो बंदे पशुओं का, एनिमल्स का, डेयरी फार्म का, दूध का काम कर रहे हैं, या कोई गोट्स पे जैसे मीट वगैरह पे काम कर रहे हैं, ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं, उस चीज़ की आप अपने लेवल पे पहले जानकारी लीजिए, ताकि उस चीज़ की वैल्यू आपको पता लग जाए कि कितनी वैल्यू अपने यहाँ पे इस चीज़ की है। तो छोटी सी बात मैं एक और बताता हूँ। जैसे आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो बेचने वाला उसको बहुत बढ़िया बताएगा, और अगर आप उसके दिमाग से सोचोगे तो आपको वो चीज़ अच्छी लगेगी। लेकिन अगर आप अपने दिमाग से और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सोचोगे, तो एक्सपीरियंस होगा तो आप सोचोगे, अगर नहीं है तो आप नहीं सोच सकते उस चीज़ के बारे में। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जैसे ही आप कोई चीज़ खरीद रहे हो, उसकी नॉलेज आपको पहले होनी चाहिए। आपको जैसे मान लो, आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मान लो 30 लीटर की गाय आपको बोल रहे हैं, 30 लीटर की गाय, अगर आपको मिल्किंग 2 टाइम करवा भी दी जाए तो आपको 30 लीटर निकाल के भी दे सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में नहीं होगा। उसका कारण है कि उस चीज़ के बारे में आपको पता नहीं है कि कहाँ पे आपके साथ क्या फ्रॉड हो रहा है। आपके सामने दूध निकालेंगे, लेकिन फिर भी आपको पता नहीं चलेगा कि ये दूध कितना दे रही है गाय। तो इस चीज़ के बारे में टाइमिंग का डिफरेंस हो जाता है, दूध में पानी की मिलावट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है अदरवाइज़। तो ये चीज़ें ध्यान रखने योग्य हैं जी। और जैसे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आप डेयरी फार्म में करना चाहते हैं, गोट फार्मिंग में करना चाहते हैं, हॉर्स फार्म में करना चाहते हैं, तो उस चीज़ के बारे में आप जानकारी ज़रूर लीजिए, ताकि आपको कभी फ्रॉड नहीं हो। मैं भी ओके। तो ये चीज़ें हैं, जैसे मेरे साथ बहुत फार्मर जुड़ते हैं, यहाँ से पशु लेके जाते हैं। मैं श्री गंगानगर राजस्थान से फ़िलहाल बिलोंग करता हूँ। तो यहाँ पे जो भी मर्चेंट्स सेल परचेज का काम करते हैं, उनसे लेके जाते हैं, तो मैं उनको मेडिकल के रूप में कुछ दवाइयाँ, जो रास्ते में उनको पशु को कोई दिक्कत नहीं हो, उसके लिए मैं दे देता हूँ। तो लेकिन मेरा एक स्वभाव भी है कि उनको थोड़ा बहुत पूछना भी मेरा फ़र्ज़ है कि आप पशु को ले जाके कैसे सर्वाइव करवाओगे अपनी जगह पे। तो वो जैसे मैं उनसे पूछता हूँ कि आपके पास खाने पीने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं इनके लिए, तो वो मेरे को क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं कि ये क्या खा सकते हैं। तो दोस्तों, बात वही है, एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप कोई काम नहीं कर सकते। सीधी सी बात है, जायज़ सी बात है। मैं कई लोगों को बहुत दिल से, अगर वो कोई बंदा ना दिल से फैसला लेता है, तो बिज़नेस में कभी भी आप
दिल से फैसला नहीं ले सकते, दिमाग से लगभग आप अपना फ्यूचर के बारे में सोच के फैसला ले सकते हो सकता है नुकसान हो जाए, बड़ी बात नहीं है, हो भी जाता है, आपको प्रॉफिट भी होगा। अगर आपको नुकसान होगा तो आपको वो सिखा के जाएगा, नुकसान कभी भी देख लेना। अगर आप नुकसान के बाद काम छोड़ दोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, उसमें से फ्लॉप हो गया आप। अगर आपके पास मान लो आपके पास 20 लाख रुपए हैं तो आप कम से कम 3 लाख रुपए ही अपने बिजनेस पे इन्वेस्ट करो। आपको लॉस होगा, आप दोबारा फिर बिजनेस करोगे, फिर आप तीन लाख इन्वेस्ट करोगे, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आपको कहाँ पे लॉस हुआ, कहाँ पे। अब अगर आप बिगिनर हो तो, अगर आप पुराना काम कर रहे हो तो वो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, अपने जो फार्मिंग में सीखने वाली बातें हैं, जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और जैसे अपने पास जो गोट की ब्रीडिंग के लिए भी बहुत अच्छे ऑप्शन हैं, बीटल ब्रीड होगी और साउथ अफ्रीका की गोट ब्रीड होगी, बोर ब्रीड होगी। तो इन चीज़ के बारे में भी आप सोच सकते हो। और अपने पास बहुत अच्छी अच्छी नस्ल की साहिवाल, गिर, राठी और एचएफ और क्रॉस ब्रीड में आती हैं, जैसे एचएफ और साहिवाल का क्रॉस आ गया, जैसे जिसमें दूध की मात्रा काफ़ी फैट अच्छी रहती है और काफ़ी दूध की मात्रा बढ़िया रहती है, और उनकी जो इम्यूनिटी पावर है बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि दो नस्लों का कॉम्बिनेशन उसमें हो गया, जिससे दोनों की अच्छे अच्छे गुण हैं जो उसमें मिक्स हो जाते हैं जी। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर कोई भी बंदा नया फार्मिंग पे काम कर रहा है तो प्लीज़, जैसे भी कोई भी पशु कोई भी फार्मिंग पे, कोई बंदा कोई भी फार्मिंग पे काम कर रहा है तो मेरे से सलाह ज़रूर लें एक बार आप। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। और कई टाइम बाद काफ़ी टाइम बाद मैंने ये वीडियो बनाई है, और कुछ दिक्कतों के कारण मैं थोड़ा बाहर रहा अपने फील्ड से, तो फिर से एक बार से अपना नया सेशन चालू होता है आज से। और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अपने चैनल को ज़रूर करेंगे, ताकि आने वाली जो जानकारी है अपने पास पहुँच जाए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।